एवरीवन, वेलकम टू फिल्टर न्यूज़। आज हम बात करेंगे जो मुकेश अंबानी के घर के सामने जो विस्फोटक की वैन मिली थी। बेसिकली उसके बारे में बात करेंगे कि जो मुंबई पुलिस है वो क्यों ट्रेस नहीं कर पा रही है। पहले हमने सुना था, देखा था कि मूवीज़ में भी देखते थे कि मुंबई पुलिस बहुत इफ़ेक्टिव है। सब लोग कहते थे मुंबई पुलिस अच्छी है, वो सारी चीज़ों को फाइंड आउट करती है और सारे जो ड्रग्स है और या फिर डॉन वगैरह है उनसे रिलेटेड सारे गुंडागर्दी के मुकदमों को बहुत अच्छी तरह सॉल्व करती है। बट रिसेंट में हमने देखा है कि पहले तो सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस की जो एक्चुअली जो स्लो प्रोसेस, स्लो मूवमेंट थी, जिसके बाद केस सीबीआई को दे दिया गया। उसी तरह हमने देखा है कि जो मुकेश अंबानी है उसके केस में जो पहले तो सीबीआई जो मुंबई पुलिस है वो उस कार को ट्रेस नहीं कर पाए कि वो कार कहाँ से आई, कहाँ पर गई। उसकी सारे कैमरे उन्हें देख लिए, लेकिन उसमें कोई उनको ज़्यादा डिटेल नहीं मिली अनुज। और उसके बाद हमने देखा कि जो जिस बंदे की वो कार थी जो उसके सामने खड़ी थी, वो बंदा अभी उसका रिसेंट में मर्डर हुआ है। जो कि शुरुआत में जहाँ के थाना एरिया ने बोला कि शायद ये सुसाइड हो सकता है, कि उस बंदे ने सुसाइड कर लिए। लेकिन बाद में पता चला कि वो एक ऐसी जगह पर मिले और उनके मुंह में 5-6 रुमाल ठुसे हुए थे। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ सुसाइड। तो इस चीज़ से अनुज मेरे को 2-3 चीज़ क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो पहला तो कि मुंबई पुलिस जो है वो बहुत ही ढीली होती जा रही है। दूसरा, मुकेश हम्म। अंबानी ही क्यों, किसी और को भी टारगेट क्यों नहीं किया? उसके कारण क्या हो सकते हैं कि मुकेश अंबानी को टारगेट करना एक शिवसेना का एक सिग्नल देना था बीजेपी को, या फिर ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है जिसमें चाइना और अदर कंट्रीज जो इंडिया के अगेंस्ट है वो भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहला कि मुंबई पुलिस का रोल क्या है और मुंबई पुलिस इतनी ढीली क्यों होती जा रही है। हाँ सचिन, तो बात करते हैं मुंबई पुलिस की इस केस से रिलेटेड। तो जैसे पिछले 3-4 साल से जितने भी केसेस आए हैं, अगर हम पूरा समरी में देखें कि मुंबई पुलिस किस तरह से काम कर रही है इस वक्त, तो हमें पता चलेगा कि ये एक तरह से राजनीति से प्रेरित होकर और अपने, चूंकि जो पुलिस है वो राज्य सरकार के अंडर में होती है और इस वक्त शिवसेना भाजपा के अगेंस्ट है, केंद्र सरकार के अगेंस्ट है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे मुंबई पुलिस को करनी पड़ रही है मेरे ख्याल से, जो देश के अगेंस्ट है, भाजपा के भी अगेंस्ट है, और वो उन लोगों को एक तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के साथ है या भाजपा के साथ है। तो वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत का एक केस था, जिसमें कि वो तो सरकार से रिलेटेड नहीं था, लेकिन वो उससे रिलेटेड था कि वो खुद महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गया था, क्योंकि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जिन बड़े सुपरस्टार्स को और ड्रग पेडलर्स को जिनको सपोर्ट करते हैं, एक तरह से सुशांत सिंह राजपूत उनके अगेंस्ट थे। और किसी तरह से वो इन दोनों दो बड़ी चीजों के बीच में फंस गए और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वैसे ही एक कंगना रनावत का भी केस है, जिसमें कि वो रहती तो मुंबई में है, लेकिन केंद्र सरकार के बारे में बोलती हैं, और भाजपा और महाराष्ट्र की जो अभी सरकार है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की, उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा बोलती हैं। तो मुंबई पुलिस को ये करना पड़ा कि उनके ऊपर तरह तरह के केस लादे गए, और एमसीडी जो है महाराष्ट्र की, उसने उन्होंने जाकर उनके घर तोड़े और उनके ऑफिस को भी नुकसान पहुंचाया। उसी कड़ी में ये एक कड़ी जुड़ती हुई दिख रही है इस वक्त, जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो गाड़ी मिली थी, उसका जो ओनर है उसको एक तरह से मर्डर किया गया है। ये हो सकता है कि ये जो जो कॉन्स्पिरेसी है पूरी, या जो को इंडिकेशन देने की कोशिश की गई है, वो उसकी जो जांच है वो उसी जगह पर रुक जाए। तो एक गाड़ी थी जो कि अब मिल गई है, उसका ओनर था जो कि अब मर गया है, जिसको पुलिस ने पहले सुसाइड बोला था। तो इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। नहीं तो ये हो सकता था कि आगे बहुत सारे कड़ियां इसमें जुड़ती। इसको हम बहुत अगर एनालिसिस करें तो बहुत सारी चीजों से जोड़ सकते हैं। उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। जैसे मेरे ख्याल से तुम्हारे पास और भी क्वेश्चन होंगे उनसे रिलेटेड, तो देखते हैं। अगर उन क्वेश्चंस में बात नहीं आती है तो फिर एनालिसिस में और आगे बताया जाएगा। राइट। तो अनुज, ये तो था मुंबई पुलिस की ढलाई। अब हम बात करते हैं कि एक बहुत बड़ा जो दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है उसमें कि मुकेश अंबानी को टारगेट करना
या तो एक बहुत बड़ी चाल का हिस्सा है जो कि चाइना से भी हम्म, रिलेटेड है, जो इन्वेस्टमेंट चाइना से आ रही है, आत्मनिर्भर से जो इंडियन इकोनॉमी है, सेंसेक्स बूम कर रहा है, वो एक सिग्नल हो हम्म, सकता है कि इलोन मस्क जैसे अभी नई कंपनी खोली है, और भी अदर एंटरप्रेन्योर्स हम्म, है जो इंडिया में कंपनी खोल रहे हैं, उनके लिए सिग्नल हो सकता है कि इंडिया इज नॉट सेफ। सो व्हाट हाँ व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस पॉइंट्स? हाँ, ये बिल्कुल टू द पॉइंट बात कही है सचिन तुमने कि एक तरह का ये सिग्नल है ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि पूरे दुनिया के जो एंटरप्रेनर्स हैं या बड़ी कंपनीज जो भारत में आना चाह रही हैं कि अगर मुकेश अंबानी जो भारत के सबसे अमीर हैं और दुनिया के पांचवें छठवें अमीर व्यक्ति हैं, अगर उनके ऊपर किसी तरह की इस तरह की हरकत हो सकती है, तो अगर कोई एंटरप्रेनर या कोई भी आकर यहाँ भारत सरकार का साथ देता है और अपने कारखाने लगाता है, अपनी फैक्ट्रीज लगाता है, अपनी कंपनीज को एक्सपैंड करता है, तो एक इंडिकेशन देने की कोशिश की गई है कि आपके लिए सेफ नहीं। और इसका कंपैरिजन पूरी दुनिया में डायरेक्ट उस कंट्री से होगा जहां से इन्वेस्टमेंट इस वक्त निकाला जा रहा है, यानी कि चीन। तो चीन में इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि अगर कोई भी सरकार के साथ है, चाहे वो चीन की कंपनी हो या किसी विदेशी कंपनी की फैक्ट्री हो चीन में, अगर वो सरकार के साथ हैं तो उनके साथ ये प्रोटेस्ट होना और ये सब यूनियन बाजी जिसको बोलते हैं एक कंपनी के अंदर, वो सारी चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि वहां पे सरकार का बहुत सुप्रीम कंट्रोल है। तो इस कंपैरिजन के बाद जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं जिनका सिंगल एम है सिर्फ प्रॉफिट कमाना, वो चाहे चीन में अपनी कंपनी डालें या इंडिया में डालें या दुनिया के किसी भी कोने में, तो उनको एक इंडिकेशन मिलेगा इससे कि बेटर है कि वो चीन में ही रहें। तो अगर हम एक एंगल की बात करें मुंबई पुलिस के बाद ये सेकंड एंगल की, तो वो ये है कि एक तरह से इसमें सीधा फायदा चीन को हो सकता है, क्योंकि अगर इस तरह से लोग डरेंगे और इंडिकेशन जाएगा, तो जो एफआईआई या एफडीआई भारत में आ रहा है, जो हमारे स्टॉक मार्केट अभी बूम पर है, लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं उससे, तो उनको एक तरह से लगाम लगेगी और चाइना को इसमें एक इनडायरेक्टली फायदा होगा। और हमने पहले भी ऑलरेडी देख रखा है कि चाइना किस तरह से अपनी जो फाइनेंशियल कैपिटल है भारत की उसमें कितना ज्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि लास्ट ईयर अक्टूबर में चाइना ने जो पावर ग्रिड है महाराष्ट्र के उनको एक तरह से हैक करने की कोशिश की थी, और कुछ पार्ट में वो सफल भी हो गए थे, और बहुत सारे जो बड़े बड़े संस्थान हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, जैसे कि हॉस्पिटल्स और शेयर मार्केट, वो करीब 2 घंटे तक बिना इलेक्ट्रिसिटी के उनको रहना पड़ा था। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि भारत की जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए चाइना जिस चीज के लिए फेमस है कि वो अपने हैकर्स की हेल्प से या तरह तरह की प्रोपेगेंडा का यूज करके डिस्टेबलाइज कर रहा है, ताकि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाइना को छोड़ के ना जाए। और चाइना के जो एकमात्र जो उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि वो एक वर्ल्ड की फैक्ट्री है, वो उनसे ना छीने, और एक तरह से वो इसी भी कंपटीशन में इंडिया के साथ जो कंपटीशन उनका अभी भविष्य में होने वाला है, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, उसमें वो किसी तरह से भारत से आगे निकल सके। राइट, तो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि ना सिर्फ मुंबई पुलिस की ढलाई, बट मे बी मुंबई पुलिस इज एक्टिव, लेकिन उसके बाद भी जो चाइना वगैरह है उन्होंने इतने पैसे दिए, और इसी कारण उस बंदे ने सुसाइड कर ली विद इन फ्यू डेज, और जिससे कि सुराग हम्म, पता ना चले, असली आदमी के नापता, जो हमें लगता है कि इतना बड़ा नेक्सस है कि उसको काउंटर करना मुंबई पुलिस के लिए भी इतना इजी नहीं होगा। और इसीलिए आई बिलीव अदर एजेंसीज को इसमें इन्वॉल्व कर देना चाहिए, जो कि आई थिंक पहले जो उद्धव ठाकरे उन्होंने बोला नहीं, नहीं ये केस हमारी मुंबई पुलिस ही संभाल लेगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस के दायरे में भी नहीं है केस, क्योंकि ये केस एनआईए से रिलेटेड है, राइट? नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है स्टेट। हाँ बिल्कुल, चूंकि जो मुकेश अंबानी हैं और बहुत सारे लोग जो अंबानी फैमिली में हैं, उन्हें Z+ सिक्योरिटी केंद्र सरकार की ओर से दी गई है। तो अगर किसी भी तरह की कोई हरकत होती है, तो इसका सीधा मतलब है कि इन जो Z+ सिक्योरिटी के जो नागरिक हैं भारत में, उनकी सीधे जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। और अगर उनके आसपास इस तरह की कोई हरकतें होती हैं, तो ऑटोमेटिकली केंद्र सरकार की जो एजेंसीज हैं उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा।
और चूंकि ये भी बहुत बड़ा टर्मोइल एक तरह से चल रहा है पूरे विश्व में, जैसे जो पूरे विश्व की शक्ति का जो एक तरह से परिवर्तन हो रहा है, चाइना और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, वो कमजोर हुए हैं, और इंडिया इस समय पेंडेमिक के टाइम पर, कोरोना काल के टाइम पर वो इस तरह से अपनी वैक्सीन मैत्री डिप्लोमेसी के तहत इतना आगे निकल कर आए हैं। आप देख लीजिए पूरे दुनिया में जहाँ 5,000 से 10,000 रुपए की वैक्सीन मिल रही है, वहां पे भारत सरकार न सिर्फ अपने देश में मुफ्त बांट रही है, बल्कि देश के पूरे विश्व के 50-60 कंट्रीज में उन्होंने फ्री में इतनी दवाएं पहुंचाई हैं कि उस देश के महत्वपूर्ण लोगों को बचाया जा सके। तो इस तरह से जो वर्ल्ड ऑर्डर में एक तरह से डिसबैलेंस क्रिएट करने की इंडिया कोशिश कर रहा है, जो कि एक्चुअल में भला है पूरे विश्व का, लेकिन जो कैपिटलिज्म वाली जो कंट्रीज हैं, जैसे यूएस है, चाइना है और यूरोपियन कंट्रियां, उसमें उनको बहुत दिक्कत हो रही है, और उनको इस तरह से प्रॉब्लम है कि अगर भारत इसी तरह से बढ़ता रहा और इसी तरह से विश्व स्तर पर बड़े बड़े चेंजेस करता रहा, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। इसीलिए वो एक तरह से इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, तो आई बिलीव ये बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक बात हुई है कि मुकेश अंबानी को टारगेट किया गया है। और हमें लगता है कि जब एनआईए इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो एक बहुत ही अच्छी छानबीन होगी इसकी, और वी विल मीट अ गुड रिजल्ट इन दिस। और ये एक सीख होगी मुंबई पुलिस के लिए भी, ना सिर्फ मुंबई पुलिस के लिए बट अदर स्टेट्स की पुलिस के लिए, कि उनको संरक्षण देनी पड़ेगी इंडियन उद्योगपतियों को, जिससे कि चाइना जैसी कंट्री उनको टारगेट ना कर सकें। और ऐसे ऐसे जो बम विस्फोटक वाली चीज़ें हैं इनमें कमी आएगी, और हमारी एजेंसी और भी सतर्क होगी। तो ये बहुत ही अच्छी डिस्कशन थी अनुज। तो वी विल कम अप विद अ न्यू टॉपिक वंस अगेन with our new analysis. Until then, stay fit and stay healthy, viewers. All right, thank you, bye bye.